हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और ये हमारा कर्ल पर सेकंड वीडियो है। पहला वीडियो आप जरूर देखिएगा, उसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया गया है और इंट्रोडक्शन के बाद ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम थोड़ा बेसिक सीखेंगे कि किस तरह से जब हम कर्ल को इनिशियलाइज करेंगे तो कौन सा फंक्शन यूज होगा, और जब हम ऑप्शंस वगैरह लिखेंगे तो कौन सा फंक्शन होगा, और जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो कौन सा फंक्शन काम करेगा, और कर्ल जब हम हैंडल को अगर फ्री करेंगे तो कौन सा फंक्शन काम आएगा। तो जैसे कि आप पहले जान सकते हैं, कर्ल के बारे में बता चुका हूँ पहले वीडियोस में, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा उसका लिंक। इंट्रोडक्शन था सिर्फ। तो पहले ही मैंने बताया था कर्ल पीएचपी में एक एक्सटेंशन है। जब आप यूआरएल पर रिक्वेस्ट सेंड करते हो तब ये कर्ल जो है, कर्ल की सहायता से हम काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, वो देखेंगे। अब देखो, मैं इस वीडियो को जरूर देखना अंत तक, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ मैं लास्ट में, किस तरह से हम कैसे कैसे फंक्शन बनाएंगे कर्ल के, और किस तरह इनिशियलाइज कराएंगे, किस तरह से वेब पेज, किसी जो रिमोट वेब पेज है वो हमारे पेज पर रेंडर, मतलब कि हमारे पेज पर वो शो हो जाएगा, मतलब हमारे पेज में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 फंक्शन मैंने दिखाए गए। तो फर्स्ट है इनिशियलाइजेशन का, सेकंड है सेटिंग कैसे करेंगे, सेटिंग द ऑप्शंस, और थर्ड है एग्जीक्यूशन का, मतलब एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे आप, और लास्ट वाला है कि आप जो हैंडल है उसको फ्री कैसे करेंगे। तो ये 4 ऑप्शन है, इसका हम यूज करेंगे। और बहुत बारीक से इस वीडियो को देखना आप, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बेसिक पर बनाऊंगा, और ये स्पेशली पहले बता दूं कि बिगनर्स के लिए, जो एब्सोल्यूट बिगनर्स होते हैं उनके लिए मैं स्पेशली वीडियो बनाता हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं नंबर 1 पर, इनिशियलाइजेशन। एक वेरिएबल लेंगे, मैंने यहाँ लिया $कर्ल, और इक्वल टू कर्ल अंडरस्कोर इन इट करके फंक्शन है जो यूज होगा कर्ल में। उससे क्या होगा कि हम, इसका मतलब है कि इनिशियलाइज करना, ये इनिशियलाइज करेगा। तो ये हमने एक वेरिएबल हमने लिया है। यहाँ पर आप हैंडल भी ले सकते हैं, वेरिएबल हैंडल, या वेरिएबल कोई ch नाम का। आप देखेंगे कहीं सर्च करेंगे, अगर वेबसाइट देखेंगे, गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको कहीं कहीं ch मिलेगा लिखा हुआ, कहीं कर्ल, कहीं हैंडल। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस नाम थोड़ा मीनिंगफुल होना चाहिए। सेकंड नंबर आता है सेटिंग द ऑप्शंस। ऑप्शंस की सेटिंग कैसे करेंगे जब भी हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, मतलब यूआरएल के थ्रू जब रिक्वेस्ट भेजते हैं, यूआरएल हम सेंड करेंगे, कौन से यूआरएल आप यूज करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कौन से फंक्शन आप यूज करेंगे, तो हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ एक इसका इनबिल्ट फंक्शन है, कह सकते हैं आप, कर्ल का, कर्ल अंडरस्कोर सेट ऑप्शन, OPT। उसके बाद अंदर यहाँ पर हैंडल आएगा $CH, कोमा, उसके बाद फिर ऑप्शन क्या होगा, कर्ल OPT अंडरस्कोर URL। तो पहला है URL के लिए, और कोमा, थर्ड नंबर जो पैरामीटर होगा वो होगा URL। आप कौन सा URL, यहाँ किस URL पर आप रिक्वेस्ट सेंड करना चाह रहे हो, तो इस URL पे ही कर्ल काम करेगा कि आप इसमें किस तरह हेडर सेंड कर सकते हैं, किस तरह उसका आप डेटा को यहाँ जो है रिसीव कर सकते हैं क्या, या फिर आप क्या सेंड कर सकते हैं, या फॉर्म सबमिट कैसे कर सकते हैं, हम देखेंगे आने वाले उसमें। फिलहाल हम बेसिक सा प्रोग्राम देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं बारीकी से। सेकंड नंबर हो गया ऑप्शन, और थर्ड नंबर आता है एग्जीक्यूशन का, कि अब ये एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। तो ये सिंपल एक फंक्शन है, कर्ल अंडरस्कोर EXEC, और उसमें हैंडल आ जाएगा $CH, लास्ट है कर्ल क्लोज। अब ये जो हैंडल होगा इसको हमें रिलीज करना है, मतलब इसको फ्री करना है, तो कैसे करेंगे, बस जो ब्रैकेट है उसके अंदर हम लिखेंगे $CH। इतना सा प्रोग्राम है जो आपको बनाना है शुरुआत में। तो यहाँ कर्ल भी ले सकते हैं, CURL स्पेलिंग अगर लिखेंगे तो कर्ल कर्ल कर्ल, तो सभी जगह कर्ल करना होगा। ये सिर्फ मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब ये रिक्वेस्ट जाएगी URL पर, तो वो जो साइट होगी, वेबसाइट होगी, जैसे कि पहले वीडियो में बताया था कि वेबसाइट जो होती है उससे इंटरेक्शन कैसे होगा, उसका डेटा हम कैसे फैच करेंगे, मतलब लेकर आएंगे अपने इस पेज में, जिस पेज, जो PHP का पेज हम जिसमें कोडिंग करेंगे, स्क्रिप्ट लिखेंगे, हमें ब्राउजर पर उसी पेज में वो शो करना है।
तो हम देखेंगे इसमें लोकल होस्ट से कैसे हम अपने लोकल होस्ट के पेज को कैसे ला सकते हैं, या रिमोट वाले को हम कैसे ला सकते हैं, रिमोट जने जो वेबसाइट पर होते हैं पेजेस हैं जो। तो देखिए यहाँ दो तरीके हैं लिखने के, या तो आप स्ट्रिंग में यूआरएल डाल दीजिए, या एक सही तरीका ये होगा कि आप एक वेरिएबल ले लीजिए यूआरएल $URL और उसमें ये यूआरएल को सेट कर दीजिए। तो सिर्फ आपको इतने करना होगा कि बार बार यूआरएल यहाँ सेट नहीं करना होगा, अंदर अपना बाहर करते रहिएगा वो, और यहाँ सिर्फ लिखेंगे आप $URL। तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि www.google.com का जो साइट है, पेज है या वेबसाइट है, तो उसके पेज को हम यहाँ अपने पेज में लाना चाहते हैं। तो वो हम चाहते हैं कि वो हमारे पेज पर शो हो। तो कैसे होगा देखो, यहाँ एक चीज़ का ध्यान रहे कि अभी हम जो जिस यूआरएल जो हम यहाँ लिखेंगे, हम जिस वेबसाइट पर रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, उसको अभी यहाँ पर हम सेव नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ अब हम इतना दिखा रहे हैं कि यूआरएल हमने सेंड किया, उसको हमने एग्जीक्यूट किया, ऑप्शन सेट किया हमने यूआरएल के लिए, और यहाँ एग्जीक्यूट सेट किया, और यहाँ एग्जीक्यूट किया हमने हैंडल को, और लास्ट में हमने क्लोज करना है। तो उससे क्या होगा ये देखना है बस। ये 4 लाइन में ही सब कुछ है। उसके बाद इसके ऑप्शंस आते हैं, बहुत आप पे डिपेंड करता है। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, और जैसे रिफ्रेश करता हूँ पेज को, तो देखिए क्या होता है, www.google.com यहाँ रिक्वेस्ट में सेंड करनी है। तो पहले भी आपने पढ़ा था कि जो वेबसाइट्स होती हैं या डोमेन होते हैं, उनसे कैसे इंटरेक्ट किया जा सकता है। देखिए ये गूगल का जो पेज है, ये google.com का जो पेज है, ये आपके पेज में यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा लोकल होस्ट का यूआरएल है। यहाँ पर ये आप डिस्प्ले हो गया है, ये आपके पेज पर आ गया। तो ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है, आगे देखिएगा बहुत सारे वीडियोस में बनाऊंगा इस पर छोटे छोटे। तो ये कर्ल की हमारे पास आप देखेंगे तो अगर आप जैम्प या वैम्प जो भी यूज करें, उसमें PHP का फोल्डर होता है, तो उसके अंदर आपको एक्सटेंशन मिलेगी कर्ल की। तो जैसे कि ऐसे बहुत सारे हमारे पास फंक्शन है, जैसे गेट फाइल कंटेंट्स, बट उनसे आप ये काम नहीं ले सकते। जैसे आगे यहाँ करेंगे फॉर्म सबमिशन, कुकीज सेंड करना, फॉर्म सबमिशन, ये आप वहां नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कर्ल का हम इस तरह यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पर अब ऐसा करता हूँ कि एक लोकल, मैंने यहाँ पर कई सारे 2-3 पेज बनाए हुए, एक तो form.php के नाम से, और एक पहले इसको हम देख लेते हैं कि इसको हम यूआरएल को हम और किस तरह से लिख सकते हैं। एक अलग से वेरिएबल लेंगे हम यूआरएल, और इस यूआरएल को कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप यूआरएल लोकल होस्ट का दिखाई दे रहा है मेरा, ठीक है, वो सब देख लीजिए। तो यहाँ ठीक से काम कर रहे हैं, देखो हमने इसको भी देख लिया चलाकर। तो ये तरीका ठीक होता है, क्योंकि यूआरएल हो सकता है कि उस यूआरएल जो आप स्ट्रिंग सेंड कर रहे हैं, मतलब यूआरएल में जो यूआरएल सेंड कर रहे हो काफ़ी बड़ा भी हो सकता है। तो इसको सेपरेट ही एक वेरिएबल में लिखना ठीक होगा। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि हम यहाँ ऐसा करते हैं, अपने ही जो लोकल होस्ट में जो form.php पेज है, मैं वहाँ पर रिक्वेस्ट भेजता हूँ, और फिर देखते हैं क्या होता है। तो मैं चाहता हूँ कि वो जो पेज है वो मेरे साइट पर, मेरे जो साइट है वो यहाँ पर आए, मेरे इस वाले पेज में। मैं रिफ्रेश किया तो देखिए ये जो फॉर्म था ये मेरे साइट पे दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें ये सिर्फ दिखाई दे रहा है, मैंने सेव नहीं किया इसको अभी। इस वेबसाइट यानी इस पेज का डेटा सिर्फ मेरे पेज पर, और मैं यहाँ से सबमिट भी कर सकता हूँ इसको। तो देख सकते हैं मेरा जो ये जो फॉर्म बना है वो बना है दूसरे पेज पर, और मैंने अपने इस पेज पर इसको एक्सेस कर लिया है। मतलब कह सकते हैं कि इस पेज का जो फॉर्म है वो मेरे यहाँ जो पेज है उसमें आ गया है, शो हो रहा है। तो यहाँ कुछ एरर है, कुछ यहाँ शायद कुछ गलती होगी इसमें, अनडिफाइंड वेरिएबल, ओके। अब देखिए यहाँ मैं एक नई चीज दिखाता हूँ आपको। ये मैंने यहाँ एक साइट ओपन कर रखी है, lorem ipsum।
अब मैं इसको यहाँ इसकी जगह लिखूंगा, फिर देखना क्या होता है। ये जो जितना भी इसका कंटेंट था, ये जो मेरा ब्राउजर है वहां पर शो हो जाएगा, यानी कि मेरे पेज पर आ जाएगा। मैंने रिफ्रेश किया और आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो कंटेंट था ये मेरे पेज पर यहाँ आ गया है। तो सिंपल करना है क्या, एक हैंडल लेना है और ठीक है, ये 4 लाइन है बस, ये ध्यान देना आपको। तो इससे आगे चलकर हम क्या करेंगे कि अगर किसी वेबसाइट में इमेजेस हैं, मतलब आप अगर चाहते हैं, एक एग्जांपल दिखाएंगे बाद में हम, और अगर एग्जांपल मतलब इमेजेस है तो हम कैसे उसको उसकी इमेज को अपने पेज पर ला सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैं ऐसा कर लेता हूँ, देखो मैं एक नया वो दिखाता हूँ, मैं एक डिप बना लेता हूँ और डिप बनाकर मैं फिर इस डेटा को मैं दिखाऊंगा कि कैसा शो हो रहा है। क्योंकि अब आप कल वहाँ साइट से आप डेटा तो लेकर आ रहे हैं, लेकिन उसका होगा क्या आप देखना। मैं चाहता हूँ कि ये डेटा वहां से जो आएगा मैं अपने अनुसार इसको डेकोरेट करूँ अपने पेज पर। डेकोरेट का मतलब कि अरेंज करूँ, मुझे कहाँ रखना है, किस डिप में रखना है, उसका विड्थ क्या होगी, उसकी हाइट क्या होगी। तो अभी हम देखना चाहते हैं कि एक हम डेटा हम सेव तो नहीं कर रहे हैं इस वीडियो में, हम ये चाहते हैं कि इसमें जो डिव है, इस डिव के अंदर वो शो हो, जो रिमोट वेबसाइट का जो पेज है, बाहर जो वेबसाइट है उसका जो पेज है वो यहाँ पर शो हो। और मैं थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें स्टाइल, थोड़ा ये भी सीख लीजिए, आप बिगनर है। मैं थोड़ी स्टाइल देता हूँ इसमें, विड्थ सेट कर लेता हूँ, जैसे कोई भी विड्थ ले लीजिए। और इसमें जो मैं ट्रिक दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा। मैं हाइट ले लेता हूँ। अगर आप बिगनर है तो आपको ये भी पता चल रहा होगा कि हम किस तरह से डेटा को, देखिए अलग अलग से पढ़ना कोई चीज़ अलग होती है, कि आपने वो CSS अलग पढ़ी, PHP अलग पढ़ लिया कि, और लेकिन उन दोनों को उन सबको कंबाइन करके जो काम करते हैं वो आपको आना चाहिए। मान लीजिए मैंने वहाँ डेटा तो मैंने मंगा लिया, अब मैं क्या करूँगा उसका, तो आपको पता होना चाहिए डेटा मंगाया क्यों। आपको अगर उस डेटा को अपने पेज पर शो कराना था तो आप किस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो वो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ। मान लीजिए मुझे वो पूरे वेबसाइट पर दिखाना नहीं है, तो मुझे क्या करना होगा, एक डिव लिया मैंने, देखिए मैंने उसको डिव में डाल दिया। तो कैसे होगा ये तरीका देखिए, मैंने एक इको में एक डिव लिया, HTML लिखा डिव, उसमें एक स्टाइल लगा दी, और स्टाइल लगाने पर देखा आपने किस तरह से मेरा जो कंटेंट है कैसे शो हो रहा है पेज पर। ये अभी मैं वो अभी ये नहीं है कि CSS पे हम ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, ये देख सकते हैं आप, ये जो उस वेबसाइट का जो कंटेंट है वो मेरे साइट पर आ गया। तो आप इससे बहुत काम कर सकते हैं। मान लीजिए कोई साइट है जिसका डेटा आप अपनी साइट में शो करना चाहते हैं, उसको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो दिखाना चाहते हैं, ये आप ही की अगर कोई 2-3 साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, तो आप आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने इसको थोड़ा विड्थ को कम कर देता हूँ, तो इस तरह से शो होगा। तो आपकी अगर 3-4 वेबसाइट चल रही है तो आप आपस में, मान लीजिए दूसरी साइट का डेटा आप यहाँ शो करना चाहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आप सेंड करना चाहते हैं अपनी साइट की दूसरी साइट पर, तो ये यहाँ पर आप कर्ल का यूज कर सकते हैं। तो कितना आसान और सरल तरीके से ये हो गया है। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, आपने ओवरफ्लो एक CSS में देखा होगा ओवरफ्लो, तो ओवरफ्लो प्रॉपर्टी कह सकते हैं इसको, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूँ। तो ओवरफ्लो में अगर आप हिडन डालेंगे तो आपको पता है कि जो डेटा, डिव तो मेरी छोटी थी, लेकिन डेटा जो है ओवरफ्लो हो रहा था, तो वो हिडन हो गया है। आप देख सकते हैं कितना छोटा लग रहा है, वो डेटा जो था वो हिडन हो गया है जो ओवरफ्लो था, क्योंकि मेरी डिव की जो हाइट और विड्थ है